नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए गणेश जी की पूजा पहले की जाती है। गणपति के आशीर्वाद से बुद्धि विद्या में वृद्धि होती है। गौरी पुत्र गजानन की पूजा के लिए चतुर्थी तिथि सबसे शुभ और फलदायी मानी जाती है। मार्गशीर्ष माह की आने वाली चतुर्थी को गणाधिप संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत कर गणेश जी की पूजा करने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस साल मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 18 नवंबर 2024 शाम 6:55 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 नवंबर शाम 5:28 तक रहेगी। गणपति की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:26 से लेकर 10:46 तक रहेगा। शाम का मुहूर्त 5:26 से रात 7:06 तक रहेगा। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का चंद्रमा रात 7:24 पर निकलेगा। संकष्टी चतुर्थी की रात चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। इसके बिना व्रत पूरा नहीं होता है। वहीं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पारण कर व्रत को पूरा किया जाता है। अब सुने संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से देवताओं के कष्टों का निवारण कौन करेगा। तब कार्तिकेय जी व गणेश जी दोनों ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताने लगे। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने को जाएगा। भगवान शिव के मुख से ऐसे वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारे पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में समस्त लोक होता है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट को दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों पाप खत्म हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और इसके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। प्रेम से बोले गणपति महाराज की जय। अब सुने एक अन्य कथा। एक नदी के किनारे माता पार्वती और भगवान शंकर बैठे थे। तभी उन्हें चौपड़ खेलने की इच्छा प्रकट हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा वहां पे न था जो चौपड़ खेलने के दौरान हार और जीत का निर्णय कर सके। इस स्थिति में शिव जी ने और माँ पार्वती ने एक मिट्टी का बालक बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी ताकि खेल में हार जीत का फैसला हो सके। इसके पश्चात माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजय हुई, लेकिन उस मिट्टी के बालक ने शिव जी को अपना विजय घोषित कर दिया। इससे देवी पार्वती को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। तब बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफ़ी मांगी, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि एक बार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इसके लिए तुम एक उपाय करना जिससे तुम श्राप से मुक्ति पा सकते हो। उन्होंने संकष्टी के दिन कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं, उनसे व्रत और पूजा का विधि विधान पूछ लेना। उसके बाद तुम संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना। बालक ने ठीक ऐसा ही किया और उसकी पूजा से गौरी पुत्र गणेश खुश हो जाते हैं और इसके जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर देते हैं। इससे बालक अपने जीवन में फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। प्रेम से बोले माता पार्वती की जय।